मैं समझ सकता हूँ कि यूटी के होते हुए भी सरकार बहुत अच्छा काम कर सकती है, बहुत अच्छा डिलीवर कर सकती है। बिजली के जैसे बात हुई है, 200 यूनिट तक तो बात हुई है, उमर साहब ने ये बात कही है। हमने उसमें कहा है कि इजाफा कर देना चाहिए, उसमें उन लोगों को खाली राहत नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर का जो भी रहने वाला है, जो भी नागरिक है, उसको 200 यूनिट फ़िलहाल सबको फ्री दी जाए। और उसके अलावा जल जीवन में बहुत बड़ी धांधली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करोड़ों नहीं, खरबों नहीं, जितना भी पैसा उसमें लूट हुई है। और जल जीवन 30 साल के लिए मिशन था, लेकिन ये मिशन का फेलियर है। इन्होंने अपने घरों को बनाया है, लोगों को राहत देने के लिए इसमें कोई काम नहीं हुआ है। इस पर भी काम करेंगे, सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोगों ने मैंडेट दिया है और आवाम के हित में जो भी मुमकिन हो सकेगा सरकार उस पर काम करेगी। किसी का ही नहीं चाहते उनका काम हो, वो किसी का भला नहीं चाहते हैं। जितने भी एमएलएज हैं, भाजपा के जितने भी वर्कर्स हैं, वो अपना भला चाहते हैं। अगर वो आवाम का भला चाहते हैं तो जम्मू के लोगों को सड़कों पे पिटते हुए नहीं देखते आप। वहाँ उनके नौजवानों को, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो सड़कों पे झूंझ नहीं रहा होता है। वो पढ़ा लिखा तबका सड़कों पे रेडिया नहीं चला रहा होता। इनको अपनी फिक्र है, अपने वर्कर्स की फिक्र है, बस कुछ चीज़ों पे है ये सोच रखते हैं और इन्हें ठेके मिल रहे हैं। ठेकेदार नहीं है ये ठेकेदार नहीं, ठेकेदार इनके बाहर के हैं। एक क्लास का ठेकेदार, ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट गिना रहे हैं, इनके बाबू जो हैं वो बड़े लोग हैं, वो अलग लोग हैं। इनको कुछ मीटर्स का हिस्सा मिला है, किसी को छोटा सा पुल दे दिया, पुल्ली दे दिया, वो उसी में खुश है। उसको लाखों रुपया बन रहा है, वो सोचता है यही सारा तामझाम हो रहा है। और ये समझ नहीं आ रही है कि आने वाले कल में जम्मू के हालात क्या होंगे। और जम्मू के एमएलए से पूछ लो, जम्मू की बात करते हैं ना, जम्मू के डोगरों की बात करते हैं, जम्मू के नौजवानों की बात करते हैं। पूछो इनको कि ये जो ट्रेन दिल्ली से सीधा जा रही है कहाँ के लिए? कश्मीर के लिए। रात को उधर बैठेंगे, सुबह कश्मीर में होगी, या कश्मीर में रात को बैठेंगे तो सुबह दिल्ली होगी। यहाँ पर ये वह तो माता वैष्णो देवी का मंदिर था, यहाँ लोग आते थे, उनको भी बाईपास कर दिया। वो ट्रेन भी सीधा जम्मू में क्या रखा है? देखिए, जो ज़मीन पर मुद्दे हैं उन्हें ऐवान तक पहुँचाने का काम महराज पूरी ताकत से करेगा। मैंने तो कहा है, जिन ज़मीनों को हमसे छीना है उसके बारे में भी सरकार इस सेशन में सोचे तो बेहतर है। बिल्कुल, देखिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं एक हिली एरिया से आता हूँ। मैंने कहा है तहसील लेवल पे रिक्रूटमेंट जैसे पहले होती थी, पंचायत लेवल पे रिक्रूटमेंट होती थी, पंचायत के लोग जो है उसमें एडजस्ट होते थे। तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो स्टेट लेवल की पोस्ट होगी उससे कंपटीशन में लाइए। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के तर्ज पे होगी या तहसील लेवल पे, उस पर वहाँ पे काम होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, हमारे एजुकेशन का सिस्टम अभी वो नहीं है जिस तर्ज पे आप कम्पीट करवा रहे हो। हम पहाड़ी लोग हैं, बैकवर्ड एरिया से आते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे इसमें रिव्यू लेंगे। अरे बैकवर्ड एरिया जहाँ पे एजुकेशन का स्तर उतना नहीं है, बेहतर नहीं है, उसे आप बैकवर्ड करार दो। जहाँ पे अभी सड़क नहीं है, जहाँ पे अभी बिजली नहीं है, जहाँ पे अभी वो माहौल नहीं है, उन जगहों को आप छेड़ नहीं सकते हो। उनको उठाकर आप कंपटीशन में सिटीज़ के साथ या नेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं करा सकते। इनके पे भी बात होगी और मुझे पूरी उम्मीद है आवाम के हित में सरकार फैसला करेगी और इसका मुझे पूरा यकीन है। जैसे कैजुअल लेबरर्स हैं, एनएचएम के लोग हैं, जितने भी आम लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है। देखिए, दुनिया के अंदर इंसान एक ही बार आता है। अब जो ज़िंदगी ने, जिस आदमी ने किसी फील्ड में अपनी ज़िंदगी दी है, उसे तो पता होना चाहिए कि मैं किस फील्ड में हूँ और मेरा यहाँ पर भविष्य क्या है, मेरा मुस्तकबिल क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है। तो उसके लिए काम होना चाहिए। और जो डिमांड्स रही है पिछले 10 सालों में, जो कोहराम था, उस कोहराम के लिए जो असेंबली का सेशन बेहतर होना चाहिए। लोगों के ज़रूरियात पे काम होना चाहिए। जो मुद्दे आवाम के हैं उनके लिए जो सेशन जो है बेहतर रहेगा। देखिए, सरकार जो है आम आदमी के लिए होती है, लोगों के लिए होती है, उस पर काम होता है, उस पर काम होता है और होना चाहिए। क्योंकि जो लोग जहाँ के लिए पोस्टेड होते हैं वहाँ पे जाकर उनको काम करना चाहिए। कल को फौजी भी बोलेगा मुझे सरहद पे नहीं बैठना है, मुझे अपने गाँव लेके चलो, तो सरहद की हिफाजत नहीं की जा सकती है। वैसे ही उन लोगों को भी समझना चाहिए, अगर आप वहाँ फॉर्म लगाते हैं तो आपको वहाँ पे काम करना चाहिए। हाँ, इन केस अगर किसी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो सरकार के पास वो उससे भी पॉलिसीज रहती है, वैसा भी प्रोसीजर रहता है। उनको वहाँ से उठाकर उनकी मर्जी से नहीं, या उनके जो भी हित में होगा वो किया जाएगा। आवाम के हित में हर मुमकिन पॉलिसी बनाई जाएगी। आने वाले था यहाँ पर जो है आप देखते थे, जब पहले दौर के अंदर जो है असेंबली यहाँ पर आती थी, पूरा एक कैडर आता था, यहाँ पर एक माहौल अलग होता था। आज पूछो ना भाजपा के लोगों को, बताओ इनको पूरी असेंबली लेकर आएँ, यहाँ पर सेशन चलाएं, दरबार मुँह करवाएं, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। बाहर से इन्होंने रेडी वाले लाए, बाहर से रेडी वाले लाए हैं, मुलाजमत बाहर के लोगों को दी है। इनको फिक्र नहीं है, इनको जो ऊपर से बॉस बोलेंगे उसी पे अमल करेंगे। टेंशन इनको भी है, पता इनको भी है कि हम लोग कमज़ोर हैं, लेकिन अब क्या करें।